हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त और शानदार होने वाली है। पूरे 30 प्रश्नों की क्लास है, एक एक प्रश्न मस्त लेकर आए हैं। बिना समय गवाए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, जैसलमेर का तीसरा अर्ध शाखा किस शासक के समय में हुआ था? जैसलमेर का तीसरा अर्ध शाखा किसके समय में हुआ था? मूलराज प्रथम के समय में, राव लोणकर्ण के समय में, राव जैसल के समय में या जवाहर सिंह के समय में? जैसलमेर का तीसरा अर्ध शाखा कब हुआ था? 1550 में। 1550 में हुआ था, जिसमें केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, जैसे अर्ध शाखा माना गया है। तो किसके समय में हुआ था? राव लोणकर्ण के समय में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राव लोणकर्ण के समय में। अगला प्रश्न है, गढ़ों का सिरमौर किसे कहा जाता है? गढ़ों का सिरमौर किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट करके बताओ। गढ़ों का सिरमौर किसे कहा जाता है? बाला का किला, तारागढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या भटनेर का दुर्ग? गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसे राजस्थान का सिरमौर भी कहा जाता है, चित्रकूट भी कहा जाता है, चित्रकूट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्लास है, सबसे ज़्यादा एक बार क्लास को करेंगे लाइक। और अगला प्रश्न है अपना, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओंडू कश्मीर बाड़मेर में, बुंडेल नागौर में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में या खड़नाल नागौर में? तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खड़नाल नागौर में हुआ था तेजा जी का जन्म। अगला प्रश्न, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान का आकार है त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, विषमकोणीय चतुर्भुज या आयताकार? राजस्थान का आकार पूछा है तो विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। ये किसने कहा था कि राजस्थान का आकार विषमकोणीय चतुर्भुज है? ये टी.एच. हैंडेल ने कहा था। टी.एच. हैंडले ने कहा था, हैंडले, टी.एच. हैंडले ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असुमलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमलित है? इस तरीके के प्रश्न तो परीक्षा में 2-4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देवनारायण जी का देवरा आसित भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। बाबू जी का स्थान है जो कोलू गांव फालोदी में है, बिल्कुल ये भी सही है। तेजा जी का स्थान है जो परबतसर नागौर में है, बिल्कुल ये भी राइट है, सुमलित है। और तल्लीनाथ जी का कतरियासर बीकानेर, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है जो अपना असुमलित है, डी ऑप्शन असुमलित है, तो इसका हो जाएगा तल्लीनाथ जी का कहाँ है? पांचोट, पांचोट जाड़ोर में, पांचोट जाड़ोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाती है? निम्न में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाती है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, अल्लाह जलाई बाई को या बन्नो बेगम को? ये तो सभी साथियों को आना ही चाहिए प्रश्न। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जलाई बाई, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, जेल पर बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये, चतुश्रेणी के लिए या फिर बीएसटीसी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? आहू व काली सिंध, चंबल व बामनी, परवन व आहू या गंभीरी बेड़च? भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? चंबल व बामनी नदी के संगम पर है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। अगला प्रश्न, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर झील में, लोणकरणसर में, उदय सागर झील में या सभी? राजस्थान में नमक का उत्पादन सांबर झील, लोणकरणसर भी है, उदय सागर झील भी, तीनों खारे पानी की झील है, तो यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधानसभा के सदस्यों द्वारा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में सिविल सेवाओं का मुखिया कौन होता है? राज्य में सिविल सेवाओं का मुखिया कौन होता है? प्रमुख कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? सिविल सेवाओं का
मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है? भिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर? कोड़ामार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भिनाई। भिनाई की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, भिनाई सही हो जाएगा, भिनाई। तो एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम रावण का मेला कहाँ आयोजित होता है? राम रावण का मेला कहाँ आयोजित होता है? छोटी सादड़ी में, चाकसू में, बड़ी सादड़ी में या मंडोर में? राम रावण का मंदिर का मेला, राम रावण का मेला, राम व रावण का मेला कहाँ आयोजित होता है? बड़ी सादड़ी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बड़ी सादड़ी में। बड़ी सादड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बड़ी सादड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ये मेला कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल दशमी को, चैत्र शुक्ल दशमी को, चैत्र शुक्ल दशमी को आयोजित होता है राम रावण का मेला। अगला प्रश्न, जीण माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? जीण माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? ये परीक्षा सीईटी में पूछा गया, जेल परेरी में पूछा गया था प्रश्न। जीण माता का मेला चाकसू जयपुर में, रेवासा सीकर में, मंडोर जोधपुर में या आसित भीलवाड़ा में? जीण माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? जीण माता का मेला रेवासा सीकर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेवासा, रेवासा, रेवासा सी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेवासा सीकर। और कब लगता है मेला? चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में, चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान का कौन सा मेला कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ राजस्थान का कौन सा मेला कहलाता है? बेणेश्वर का मेला, कैला देवी का मेला, जीण माता का मेला या डिग्गी मेला? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार एक एक प्रश्न मोस्ट है, सभी साथी अंत तक क्लास को जरूर देखेंगे। और अगला प्रश्न है अपना, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने, सूर्यमल मिश्र ने, निशांत जैन ने या अर्जुनलाल सेठी ने? जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा ने लिखी थी, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ महोत्सव किसके सम्मान में आयोजित होता है? कुंभलगढ़ महोत्सव किसके सम्मान में आयोजित होता है? राणा सांगा के, राणा कुंभा के, आदिवासियों के या राणा प्रताप के? कुंभलगढ़ महोत्सव किसके सम्मान में आयोजित होता है? कुंभलगढ़ महोत्सव राणा कुंभा के, राणा कुंभा, राणा कुंभा के सम्मान में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है ये? राजसमंद में, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव है जो आयोजित होता है, जो राणा कुंभा के सम्मान में होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? मुकलावा रस्म का किससे संबंध है? मुकलावा विवाह से, जन्म से, मृत्यु से या विदाई? मुकलावा, मुकलावा विवाह से संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, विवाह से संबंधित है मुकलावा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष के द्वारा जो कपड़े व आभूषण लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेश कहा जाता है, मुकलावा कहा जाता है, बरी कहा जाता है या मायरा कहा जाता है? तो इसमें बरी से हो जाएगा, बरी कहा जाता है। जो आभूषण व कपड़े लाते हैं वर पक्ष वाले तो उसको बरी कहा जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। अगला प्रश्न, आजम और जाजम, जाजम व आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आजम और जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आजम जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है आजम व जाजम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह ने, महाराजा विनय सिंह ने, राय सिंह ने या बख्तावर सिंह ने? मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर है?
अलवर में। कहाँ पर है? अलवर। मुंशी महाराणा की छतरी अलवर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह ने। ये 80 कलात्मक खंभों की छतरी है। 80 कलात्मक खंभों की छतरी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध आरथूणा नगर राजस्थान के किस जिले में? परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध आरथूणा नगर राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में या डूंगरपुर में? किस जिले में है? बांसवाड़ा में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा में हो जाएगा, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ के प्रमुख वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या दीपक? प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चिल्का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चिल्का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चिल्का टीला, आमेर किला, कुंभलगढ़ का किला, जयगढ़ का दुर्ग या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? चिल्का टीला किसे कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जयगढ़ दुर्ग को, जो इग्गल की पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? इग्गल, इग्गल की पहाड़ी पर है, इग्गल की पहाड़ी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राणा हमीर, महाराणा हमीर ने किस शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? महाराणा हमीर ने किस शासक को हराकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अधिकार किया था? बूंदा मीणा को, राजा जस्सा को, हरि सिंह को या इनमें से कोई नहीं? तो इससे सही हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजा जस्सा को। राजा जस्सा को हराकर अमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को या महाराणा हमीर को? विषम घाटी पंचानन, महाराणा हमीर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राणा हमीर को कहा जाता है। किसके अंदर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा के समय में एक बंजारे ने किस झील का निर्माण करवाया था? राणा लाखा के समय में एक बंजारे ने किस झील का निर्माण करवाया था? जयसमंद झील का, राजसमंद झील का, पिसोला झील का या ढेबर झील का? राणा लाखा के समय में किस झील का निर्माण कराया गया था? पिसोला झील। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिसोला झील का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1308 में, 1437 में, 1450 में या 1431 में? सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1437। किस किस के बीच में होता? राणा कुंभा वो मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में होता। महमूद, मांडू के सुल्तान था, महमूद के बीच में हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? राणा कुंभा की। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि अत्रि, कवि महेश, मंडन या जैता? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि अत्रि। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवि अत्रि थे। और कवि अत्रि के बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो उसको पूरा करते हैं उनके पुत्र कवि महेश। कवि महेश है जो इनकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा करते हैं, जो कब करते हैं? 1460 में। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कब करवाया? राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कब करवाया था? कब बनवाया था?
1457 में, 1458 में, 1448 में या 1452 में। राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर कब बनवाया था? कुंभ श्याम का मंदिर कब बनवाया था? 1448 में, 1448 में। ये विष्णु मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु मंदिर। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न अपना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता किसने की थी? रचयिता कौन है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि अत्रि, कवि महेश, मंडन या देपा? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? महेश, कवि महेश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन है? महेश, महेश। कब की थी? 1460 में रचयिता है, रचना की थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।